सवाल में कह रहे हैं 7.5 प्रोपोर्शनल है दिस के, तो बताना फलाने का मान क्या है। देखो पेपर में आया था आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। अच्छा मैं जानता हूँ यार, इसकी इसमें मल्टीप्लाई बराबर होगी इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो मेरे बेटा आप बोलोगे 7.5 इंटू एक्स बराबर होगा 19.5 इंटू में 16। ठीक है ना मेरे भाई। अब मुझे निकालना है एक्स का मान क्या होगा, तो 19.5 इंटू में 16 बटे में 7.5। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये डाटा आसान है, ये डाटा आसान है। 2025 सीजल मेंस अभी हुआ था, उसमें प्रोपोर्शनल का एक सवाल आया था, लेकिन यहाँ डाटा जो लिखा हुआ था ना वो था 217.9, 146.4, 172 पॉइंट फलाना और एक्स निकालना था। अब अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करने बैठ जाए तो भाई वक्त लग ही जाना था मुझे भी। तो मैंने कहा था कि ऐसी कैलकुलेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज करेंगे, डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया एंड सो ऑन, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब सुनो देखो ध्यान से, देखो यार अगर आप कैलकुलेट करोगे, नजर सामने करेंगे सारे बच्चे, देखो जी, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया सर, बिल्कुल हटा दिया। अब ये तो 25 से काट लो तब भी कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 से भी कट जाएगा, किसी और से काटोगे किसी और से भी कट जाएगा। काटा किसी ने, चलो जी 3 से काटो कितनी बार, 25। 5 से काट लो, 5 से काटो कितनी बार, 15 बार। और मेरे बेटा 5 से ऊपर काटो कितनी बार, देखो 5 से काटो, 5 दिया 15, कितना हो गया 45, 5 नहीं 45। पक्की बात है ना भाई। किससे, अब काट लो 3 से, 3 से काटोगे, 3 से काटोगे 5 और 3 से काटोगे 13। अब ये बचेगा 13 इंटू 16, नजरे सामने सब बच्चों के, बटे में 5। मैं पहले दिन से बोलता हुआ आ रहा हूं कि अगर बटे में कभी 5 आ जाए तो कोशिश करो कभी 5 से डिवाइड मत करो, क्योंकि 5 से डिवाइड करना टफ है। जैसे ही बटे में 5 नजर आए तो चुपचाप 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो ऊपर। मैंने नीचे 10 बना लिया क्योंकि 10 से डिवाइड करना बेहद आसान था। क्यों आसान था, पॉइंट तो लगाना था। तो मेरे भाई ऊपर देखो क्या बनेगा, 16 दूनी 32 इंटू में 13 बटे में 10। अब सुनो ध्यान से, 3 दूनी 3 दूनी, अरे बोल तो दो, वो मेरा आंसर बनेगा जिसका आखिरी डिजिट 6 बनेगा। लास्ट में 6 ना इसमें ना इसमें ना इसमें, एक में 6 था। यानी कहने का मतलब ये है, एग्जामिनर आपको चेक करेगा कि आप डाटा से खेल कैसे पा रहे हैं। बात समझ पा रहे हो ना मेरी भाई, उतारो।